सभी को सादर अभिवादन। सत्यात प्रकाश एकादश समुल्लास आर्यावर्तीय मत मतांतरों की समीक्षा। आज हम इसी क्रम में 29वीं बार बैठ रहे हैं और सत्यात प्रकाश एकादश समुल्लास का पृष्ठ 406 मेरी पुस्तक में, जो परोपकारिणी सभा अजमेर द्वारा प्रकाशित 39वां संस्करण है। आप अपने यहाँ देख सकते हैं बीच में, और उसमें एक श्लोक है, दैवाधीनम जगत सर्वम। ग्रहों से संबंधित बात थी कि ग्रहों का फल होता है व नहीं होता है इत्यादि प्रसंग चल रहा था, तो इसको हमने थोड़ा देख लिया था। तो पूर्व पक्षी का या तो कहे प्रश्नकर्ता का था कि ग्रहों का फल होता है नहीं होता है, तो महर्षि ने कहा था कि जैसा पोप लोग मानते हैं वैसा नहीं है, जैसा पोप लोग मानते हैं वैसा नहीं है, लेकिन ऋतु के अनुकूल जो सर्दी गर्मी सुख दुख होते हैं ये फल तो होता ही है, इसका कोई दो राय नहीं। तो ये तो सृष्टि की विद्या है और उसके अनुसार होता है। इन्होंने कहा कि ये सारे ग्रह ब्राह्मणों के अधीन हैं, मंत्रों के अधीन हैं, मंत्र हमारे अधीन है, तो देव के अधीन ये सारा जगत है और मंत्र के अधीन देव है, और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण ही देवता है और वो जैसा कहे वैसा करना चाहिए और वो सब कुछ करवा सकता है, इत्यादि इत्यादि बातें थी। तो महर्षि ने उसका निषेध किया कि अगर सब कुछ करवा सकते हो तो फिर ऐसे घर घर भिक्षा क्यों मांगते हो। ये शनैश्चर का तेल लेना ऐसा है, कुबेर को वश में करके सीधा धन ले लो ना वहाँ से, क्यों बेचारे गरीबों को लूटते हो, बेचारे गरीबों को क्यों लूटते हो। तो ये हमने पीछे देखा था, अब इससे आगे का कहते हैं। तो प्रश्नकर्ता या तो यूं कहे कि जो ग्रह को मानते हैं, ग्रह नक्षत्र को, तो उनको उनको दान देने से ग्रह आदि प्रसन्न हो जाते हैं और बाधाएं हट जाती है, ये जो कथन है उसके ऊपर महर्षि अपना मंतव्य दे रहे हैं कि तुम जो दान देने से ग्रह प्रसन्न और न देने से अप्रसन्न होते हो, तुमको दान देने से, क्योंकि प्रसन्न अप्रसन्न तो उनके अनुसार ग्रह हो रहे हैं और दान ले रहे हैं वो, हमने उनको दान दे दिया, तो तुमको दान देने से ग्रह यदि प्रसन्न होते हैं और न देने से अप्रसन्न होते हो, तो हमको सूर्य आदि ग्रहों की प्रसन्नता अप्रसन्नता प्रत्यक्ष दिखलाओ। हमें कैसे पता लगेगा कि वो प्रसन्न है और अप्रसन्न है। ठीक है, आपको देने से अगर वो प्रसन्न होते हैं हमें दिखाओ तो सही कि वो देखो ये प्रसन्न हो गए, और अप्रसन्न है तो वो दिखाओ। आगे कहते हैं जिसको आठवां सूर्य चंद्र और दूसरे को तीसरा हो, ये सब उनके तरीके हैं कहने के कि ये फला सूर्य आ गया चंद्र हो गया, तो ऐसा हो तो जिनको बुरा है उनको और जिनके लिए अच्छा है वो, यानी सूर्य और चंद्र, जिसके लिए अच्छे हैं वो और जिसके लिए बुरे हो रहे हैं वो, उनको, तो उन दोनों को ज्येष्ठ महीने में बिना जूते पहने हुए तपी हुई भूमि पर चलाओ। तो गर्मी के दिन है ज्येष्ठ के, और दिन में तप रहा है भूमि, नंगे पैर भूमि पर चलाओ। कहते हैं जिस पर प्रसन्न है उसके पग शरीर न जलें और जिस पर क्रोधित है उसके जल जाने चाहिए। इससे पता लगेगा, सीधे सीधे तो उनकी प्रसन्नता दिखा नहीं सकते हो आप, तो चलो ऐसे ही दिखा दो। तो जिस पे प्रसन्न है तो उसको गर्मी नहीं लगनी चाहिए और न जलना चाहिए, और जिससे क्रोधित है उसके जल जाने चाहिए। दूसरा कहना है कि तथा पौष माघ में दोनों को नंगे कर, तो पौष और माघ ये सर्दी के दिन आ गए, तो नंगा करके यानी वस्त्र हटा के पौर्णमासी की रात्रि भर मैदान में रखें। पूर्णमासी की रात यानी चंद्रमा है, चंद्रमा की दृष्टि से चंद्रमा भी ग्रह माना जाता है, तो वो प्रसन्न है या अप्रसन्न है, तो उसको मैदान में रखो, और एक को शीत लगे दूसरे को नहीं लगे नहीं, तो जानो कि ग्रह क्रूर और सौम्य दृष्टि वाले होते हैं। तो जिसके प्रति सौम्य दृष्टि है उसको ठंड नहीं लगनी चाहिए, और जिसके प्रति क्रूर दृष्टि है यानी अप्रसन्न है उसको ठंड लगनी चाहिए, ऐसा हो। लेकिन इससे कुछ नहीं होता, नहीं है ऐसा। तो एक को शीत लगे दूसरे को नहीं, तो जानो कि ग्रह क्रूर और सौम्य दृष्टि वाले होते हैं, ऐसा हो तो हम मान सकते हैं। और क्या पूछ रहे हैं उनसे कि क्या तुम्हारे ग्रह संबंधी हैं, ये ग्रह तुम्हारे से कोई संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, कि तुम्हारे को देने से वो भी प्रसन्न और अप्रसन्न होते हैं, और तुम्हारी डाक बतार उनके पास आता जाता है क्या, आपका संबंध कैसे है उससे, वो इतनी दूर दूर है, आपका संबंध कैसे है। अथवा तुम उनके व वे तुम्हारे पास आते हैं, तो या तो तार और डाक हो कोई, या तो तुम उनके पास जाते हो या वो तुम्हारे पास आते हैं। मोबाइल वगैरह हो तो क्या वो मोबाइल से बात होती है आपकी वहाँ से, या कोई टेलीविज़न लगा हुआ है, कैमरे लगे हुए जो वहाँ की बात यहाँ पता लगती है, या
यहाँ की बात उनको पता लग जाती है, इत्यादि प्रश्न वहाँ पर कर सकते हैं। अब ये चीज़ें बहुत दूर दूर होती हैं, तो इनकी दूरियाँ भी, पीछे एक बात आई थी जिसमें दो तीन चार पृष्ठ पीछे वो सुमेरु का परिमाण लिखा था कि वो 49 कोटि योजन, 49 या 50 कोटि योजन जो माना जाता है, यहाँ तो 49 लिखा है, तो उतने कोटि योजन। तो उसमें योजन का अर्थ करते हुए मैंने 1 योजन अर्थात 8 किलोमीटर बोल दिया था, वो मेरे से त्रुटि हो गई। यहाँ पर 8 मील होना चाहिए। 8 मील वो बराबर लगभग 13 किलोमीटर या 12.8 किलोमीटर होता है। तो इसमें हमारे आर्य जी ने आज वहाँ यूट्यूब चैनल पे जो चल रहा था, तो SP सिंह जी ऐसा जो भी नाम था, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने इस त्रुटि की तरफ ध्यान दिलाया। तो 1 योजन अर्थात 8 मील होता है, 8 किलोमीटर नहीं होता है। तो ऐसे ही आगे भी हम जहाँ जहाँ ये दूरी और योजन आएंगे वहाँ ले लेंगे। तो ये ग्रहों से संबंधित क्या है, कैसे कर लेते हो, तो ये आगे कहते हैं कि जो तुम्हें में मंत्र शक्ति हो तो तुम स्वयं राजा व धनाढ्य क्यों नहीं बन जाओ। ये जो इन्होंने कहा था कि मंत्र हम ब्राह्मणों के अधीन हैं और उसी से हम देवताओं के भी सारे काम करवा लेते हैं, इत्यादि जो बात थी, यानी आपके पास में मंत्र की शक्ति है। वो लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास शक्ति है, तो मैं महर्षि उनको कह रहे हैं कि जो तुम्हें मंत्र शक्ति हो, जिस मंत्र शक्ति को तुम कहते हो, महर्षि ये नहीं कह रहे हैं कि मंत्र में कोई ऐसी शक्ति होती है और वो शक्ति तुम्हारे पास है या नहीं है, ये तात्पर्य नहीं है। मंत्र इस तरह की शक्ति ही नहीं होती। पीछे भी ये प्रसंग आया था, महर्षि ने कहा कि इन मंत्रों से ऐसे कुछ नहीं होता कि उस शक्ति से बोलने से कुछ होता हो। मंत्र तो विचार हैं, शब्द हैं, बस। तो उसके अलावा जो ये शक्ति की बातें की जाती है, उनका कोई महात्म्य बताया जाता है, वो कथन ठीक नहीं है। तो जो तुम में मंत्र शक्ति हो तो तुम स्वयं राजा व धनाढ्य क्यों नहीं बन जाते हो। दूसरों को बनाते हो, दूसरों के लिए करते हो, आप स्वयं क्यों नहीं बन जाते हो। वह शत्रुओं को अपने वश में क्यों नहीं कर लेते हो। बहुत शत्रु हैं, आपके भी हो सकते हैं और देश के भी हो सकते हैं, समाज के शत्रु हो सकते हैं जो हानि करते हैं, उनको वश में कर लो। आगे कहते हैं नास्तिक वह होता है जो वेद ईश्वर की आज्ञा वेद विरुद्ध पोप लीला चलावे। तो यहाँ पर थोड़ा वाक्य बीच में टूटा हुआ है कि जो वेद ईश्वर की आज्ञा को न माने, ये होगा, तभी तो नास्तिक होगा। तो जो वेद और ईश्वर की आज्ञा को न माने और वेद विरुद्ध पोप लीला चलाए, ऐसी अपनी मनमानी चीजें चलाए, उसको नास्तिक कहते हैं। तो जब तुम ये वेद विरुद्ध बातें चला रहे हो, तो कहते हैं जब तुमको ग्रहदान न देवे, जिस पर ग्रह है वही ग्रहदान को भोगे तो क्या चिंता है। यानी ये लोग अपने लिए मांगते, तो बोले अगर कुछ खाने से लेने से ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं तो तुम्हारे को नहीं देते हैं, लेकिन जिसके ऊपर ग्रह चढ़ा हुआ है वही उस ग्रहदान को खा ले, जो भी भोगा है खाने को दिया है, कपड़े दिए, जो भी कुछ दिया है उसी को खाने दो ना, उसी का पैसा है, उसी को खाने दो। और हमारे यहाँ खाने पीने से वो ग्रह प्रसन्न होते हैं, तो उसके खाने से भी हो जाने चाहिए। तो उसमें आपको क्या चिंता है, आप क्यों उसमें परेशान, आप ही क्यों लेते हो। जो तुम कहो कि नहीं हम ही को देने से वे प्रसन्न होते हैं, अन्य को देने से नहीं, तो क्या तुमने ग्रहों का ठेका ले लिया है। तुम्हारे से ही प्रसन्न क्यों होता है, किसी दूसरे से क्यों नहीं होते हैं, कोई बात है क्या ऐसी। तो जो ठेका लिया हो तो सूर्य आदि को अपने घर में बुला के जल मरो, उनका ठेका लिया है। अगर वो यहाँ आते हैं तो घर तो जल ही जाने वाला है। सूर्य जितना अधिक तापमान वाला है तो सब जल जाएगा, घर ही नहीं आसपास के सब चीज़ें जल जाएंगी, पूरी धरती ही जल जाएगी अगर वो घर में आ गया तो। पर महर्षि का व्यंग है कि आपको अगर संबंधी है, ठेका ले रखा है, तो बुला लो और फिर बुलाओ तो फिर जल मरो उसमें। तुम्हारी तुम जानो, तुम ऐसा इतनी मूर्खतापूर्ण कार्य करते हो, लोगों को ठगते हो। आगे कहते हैं सच तो ये है कि सूर्यादि लोक जड़ है, ये चेतन नहीं है। वे न किसी को दुख और न सुख देने की चेष्टा कर सकते हैं। जैसे हम चेतन लोग कि एक दूसरे को, चेतन को ही दूसरे को, प्राणियों को सुख दे सकते हैं, दुख दे सकते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसे ये जो लोग हैं ये तो नहीं कर सकते, ये तो जड़ है, ये तो चेतन नहीं है। किंतु जितने तुम ग्रह दानोपजीवी हो, ग्रह दानोपजीवी, ग्रहों के नाम पर जो दान दिया जाता है उसको लेकर के जीवन जीने वाले, आजीविका चलाने वाले, वो कहेंगे ग्रह दानोपजीवी।
ग्रह दान से, ग्रह से संबंधित दान लेकर के उपजीवन चलाने वाले, अपनी जीविका चलाने वाले, ग्रह दानोपजीवी हो, वे सब तुम ग्रहों की मूर्तियां हो, ग्रहों की तरह से मूर्तियां हो तुम। क्योंकि मतलब जो ग्रह है ना, तो ग्रह की प्रतिमूर्ति तो तुम हो, वो ग्रह है या नहीं है, तुम ग्रह हो। कैसे ग्रह हो वो आगे बता रहे हैं, क्योंकि ग्रह शब्द का अर्थ भी तुम में ही घटित होता है। ग्रह का कौन सा अर्थ, तो बोले ये गृह्णन्ति ते ग्रहा, जो ग्रहण करते हैं उनको ग्रह बोलते हैं। ग्रहण करना, लेना, तो बोले तुम लोग भी लोगों से लेते रहते हो, लेते रहते हो, उनको ठगते रहते हो, तो तुम खुद ग्रह हो, वो ग्रह नहीं है, तुम खुद ग्रह हो। तो ये गृह्णन्ति ते ग्रहा, जो ग्रहण करते हैं उनका नाम ग्रह है। तो जब तक तुम्हारे चरण, अभी चरण व्यंग में बोल रहे हैं, वो आप आदरार्थ है वैसे तो लोगों को, जब हम कहते हैं आपके चरण कमल यहाँ आए, आपका चरण हमारे घर पे लेकर के आइए, विनम्रता की भाषा है। लेकिन यहाँ ये जो चरण शब्द है वो व्यंग में है उनके, कि तुम लोगों के, तुम अपने आप को बड़ा मानते हो तो चलो, तो जब तक तुम्हारे चरण राजा, रईस, सेठ, साहूकार और दरिद्रों के पास नहीं पहुंचते, तब तक किसी को ग्रह का स्मरण भी नहीं होता है। भाई ग्रह चढ़ते कब हैं, जब ये लोग पहुंचते हैं और बताते हैं तुम्हारे पे ये ग्रह चढ़ा हुआ है, ये है, ऐसा हो रहा है, नहीं तो उनको पता भी नहीं लगता है। ठीक है, जीवन में सुख दुख सब आते रहते हैं, ऊंच नीच सब होती रहती है, लेकिन ये ग्रह कर रहे हैं उसके तो दूसरे कारण होते हैं, तो किसी को पता भी नहीं होता, तुम जा करके वो चढ़ा देते हो। जब तुम साक्षात सूर्य, शनैश्चर आदि मूर्तिमान क्रूर रूप धर उन पर जा चढ़ते हो, तो सूर्य, शनैश्चर आदि जो मूर्तिमान है उनके जैसा क्रूर रूप धारण करते हो, दूसरों को कष्ट देने वाला रूप धारण करते हो और उन पर जाकर के चढ़ जाते हो, तब बिना ग्रहण किए उनको कभी नहीं छोड़ते। इसलिए तो तुम ग्रह हो, मतलब लेते हो, दुनिया में लेते हैं, पर तुम उससे ले बिना नहीं छोड़ते, फांसी लेते हो अपने अंदर, मनवा लेते हो किसी भी तरह। और जो कोई तुम्हारे ग्रास में न आवे उसकी निंदा नास्तिक आदि शब्दों से करते फिरते हो। तो तुम्हारे ग्रास में ना आए, जैसे ग्रास होता है रोटी का जिसको खा जाते हैं हम, तो जो तुम्हारा ग्रास न बने, तुम्हारे से ग्रसित ना हो, तो उसकी निंदा करते हो, तुम नास्तिक हो, इत्यादि इत्यादि करके। ये धर्म की बात नहीं मानते हो, वेद की, ईश्वर की बात नहीं मानते हो, ऐसी ऐसी बातें करके उसको नास्तिक कह करके उसकी निंदा करते हैं और लोगों को करते फिरते हो, लोगों को कहते फिरते हो, बताते हो। इस पर पोप जी बोलते हैं कि देखो ज्योतिष का फल प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष देखने में आता है, आप उसका ज्योतिष का खंडन नहीं कर सकते। कैसे, आकाश में रहने वाले सूर्य, चंद्र, राहु, केतु का संयोग रूप ग्रहण को पहले ही कह देते हैं। तो इनका जो ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि जो होता है, तो इनके संयोग रूप, इनका आपस में एक स्थिति विशेष बनती है, तो उसे संयोग कहते हैं एक तरह से। उससे जो ग्रहण बन लग जाता है उसके बारे में पहले से ही बता देते हैं, कब सूर्य ग्रहण होगा, कहाँ दिखाई देगा, इत्यादि इत्यादि। तो जैसा यह प्रत्यक्ष होता है वैसा ग्रहों का फल भी प्रत्यक्ष हो जाता है। तो ये ग्रहण आदि प्रत्यक्ष है, तो जो प्रसन्नता प्रसन्नता आदि बातें हम कह रहे थे वो भी प्रत्यक्ष हो जाती है, उनका फल भी प्रत्यक्ष हो जाता है। तो और फिर कहते हैं देखो, धनाढ्य, दरिद्र, राजा, रंक, सुखी दुखी ग्रहों ही से होते हैं। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये ग्रहों का खेल है। ग्रह अच्छे हैं तो ये सब बहुत चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ग्रह बुरे हैं तो फिर विपरीत काल आ जाता है, निकृष्ट स्थिति आ जाती है। तो कहते हैं तो ग्रहों के कारण ही होता है सब कुछ। इस पर सत्यवादी कह रहे हैं, यानी सत्य को बताने वाले। जो ये ग्रहण रूप प्रत्यक्ष फल है सो गणित विद्या का है, फलित का नहीं। तो ये ग्रहण कब लगेगा, किस दिन लगेगा, कब से प्रारंभ होगा, कितनी देर रहेगा, कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, ये तो गणित विद्या है। ज्योतिष से संबंधित जो गणित विद्या है वो है ज्योतिष। ज्योति कहते हैं ये जो प्रकाशमान लोक होते हैं, लोक लोकांतर हैं, उनसे संबंधित जो होता है ज्योतिष होता है। तो इसमें जो गणित विद्या है, दूरी नापते हैं, काल नापते हैं, ये सब गणनाएं पहले से होती है, कौन किसके घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है इत्यादि, किस गति से लगा रहा है, तो ये गणित विद्या का है, फलित विद्या का नहीं। क्योंकि ये जो दूसरे जो ज्योतिष की बात कर रहे थे वो तो फलित की कर रहे थे, गणित की नहीं कर रहे थे। जो गणित विद्या है वह सच्ची
और फलित विद्या स्वाभाविक संबंध जन्य को छोड़ के झूठी है। तो गणित के आधार पर जो गणना की जाती है वो ठीक है, एक बात हो गई। और दूसरा जो फलित विद्या है, फलित विद्या से मतलब कुछ उनका फल हमारे को मिलता है, ये फलित विद्या कहलाएगी। तो वो फलित विद्या भी थोड़े से अंश में ठीक है। कौन सा? स्वाभाविक संबंध जन्य। हमारा और उनका जो स्वाभाविक संबंध है हमेशा रहता है, जब जब हम होते हैं वो संबंध बने रहते हैं उनके साथ में, अपने आप होता है। तो वो जो होता है, जो उनका प्रभाव हमारे पे आता है, उसको छोड़ करके जो बाकी ये प्रसन्नता अप्रसन्नता है, वो उसने उसको ग्रस लिया है और अब ये घटना दुर्घटना होने वाली है, ये जो चीज़ें वो गलत है। तो इस स्वाभाविक संबंध जन्य ये हुआ कि उनके संबंध से हमारे को गर्मी लगी, उनके संबंध से हमारे को ठंड लगी, इत्यादि बातें। वृष्टि हो गई है, अलग अलग ऋतुएं आ रही हैं, ये जो होता है हमारे पे, ये स्वाभाविक संबंध जन्य है। ये भी फलित के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उनका फल हमारे को, यानी कुछ प्रभाव हमारे पे आ रहा है, परिणाम और प्रभाव आ रहा है, उसको यहाँ फल शब्द से कहा है। तो ये चीजें तो होती हैं, तो ये यहाँ तक ठीक है। बाकी जो है, जो आप लोग करते हो और जिसको विभिन्न कर्म कांडों को करके और दान भेंट पूजा लेकर के आप निवारण करते हो उनके दोषों को, वो सब तो गलत है। आगे जैसे अनुलोम प्रतिलोम घूमने वाले पृथ्वी और चंद्र के गणित से स्पष्ट विदित होता है कि अमुक समय, अमुक देश, अमुक अवयव में सूर्य व चंद्र ग्रहण होगा। तो ये सूर्य चंद्र ग्रहण की गणना बिल्कुल सटीक की जाती है, आजकल तो बहुत हो गया है। तो ये क्या, जो पृथ्वी और चंद्र जो घूमते हैं एक दूसरे के प्रति, ये अनुलोम प्रतिलोम घूमने वाले हैं। तो अनुकूल घूमना ये अनुलोम हो गया, प्रतिलोम उसके विपरीत घूमना हो गया। अब यहाँ इन शब्दों से महर्षि क्या अर्थ करना चाहते हैं ये अभी स्पष्ट नहीं होता है। बाकी पृथ्वी और पृथ्वी की अपनी कक्षा में घूमने की भी एक है, घूर्णन है, और एक चारों ओर घूमते सूर्य के चारों ओर वो परिक्रमण है। ये दोनों गतियाँ होती हैं पृथ्वी की। तो अपनी धुरी पे होता है तो वो लगभग 24 घंटे का होता है, घूम जाती है एक बार, और पूरे सूर्य का चक्कर लगाती है, परिक्रमण करती है, तो 365 और उससे थोड़ा सा अधिक समय होता है। ये कुछ सब कुछ निर्धारित है। तो वो होता है। और इसी तरह से चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो वो उसका पूरा चक्कर जो लगता है वो लगभग 1 महीना कहलाता है। 1 महीने से थोड़ा कम समय होता है, तो उसमें तिथि का और ये सब घटा बढ़ा करके कर लेते हैं, तो लगभग 29 से ज़्यादा दिन इतना पूरे चक्र में पृथ्वी के चारों ओर चक्र लगाने में होता है। लेकिन उसका ये परिक्रमण और अपने अक्ष पे घूमना ये बराबर ही होता है। इसलिए चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गोल गोल नहीं घूम जाता, पूरे एक चक्कर में साथ में घूमता है। तो इसलिए चंद्रमा का एक भाग जो हमारी तरफ है वो सदा हमारी तरफ रहता है, पीछे वाला हमारी तरफ नहीं आता है, वो पीछे छुपा ही रहता है। तो ये जो इनकी विभिन्न गतियां हैं, एक तो इस तरह से और कितनी तेजी से हैं। और पृथ्वी अगर घूम रही है, अनुलोम प्रतिलोम का एक अर्थ ज्योतिष वाले ऐसा करते हैं, एक संभावना लगाते हैं कि शायद ये अर्थ होना चाहिए। तो पृथ्वी का जो भाग सूर्य की तरफ घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य के की तरफ जो चलती है तो वो पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है, तो सूर्य हमें पूर्व से उगता हुआ दिखता है, विपरीत दिखता है। तो एक भाग तो सूर्य की तरफ जा रहा है यूं घूम करके, दूसरा सूर्य की तरफ है वो पीछे आ रहा है, दिन रात बन रहे हैं। तो ये अनुलोम प्रतिलोम इस तरह से अर्थ करते हैं वो। तो इन सब के ज्ञान से ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि का ज्ञान हो जाता है, ग्रहण का ज्ञान हो जाता है। ये तो गणित विद्या से होता है। इससे ज्योतिष का यही भाग सत्य सिद्ध होता है। आप जो फलित भाग कह रहे हो वो फलित भाग इससे सत्य सिद्ध नहीं होता है, इससे वो प्रामाणिक नहीं हो जाता है। तो ये जो ग्रहण है उससे संबंधित एक श्लोक यहाँ पर दिया है, जैसे करके छादयत्यर्कमिंदुर विधुम भूमि भाह, छादयति अर्कम इंदुः विधुम भूमि भाह। तो ये ग्रह लाघव चंद्र ग्रहणाधिकार का 4-4 का है। तो चंद्र ग्रहण कैसे होता है वो यहाँ पर बताया गया है, सूर्य ग्रहण का भी बताया गया है यहाँ पर। तो कहते हैं छादयति, आच्छादित कर लेता है, नहीं ढक लेता है, उसी के कारण से तो वहां पर अंधेरा दिखाई देता है।
तो एक दूसरे को ढक लेते हैं। तो छादयति अर्कम इंदु, इंदु अर्थात चंद्रमा सूर्य को, अर्कम अर्क को छादयति ढक लेता है। ये कब होता है? सूर्य ग्रहण में होता है। तो सूर्य और पृथ्वी, बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो चंद्रमा हमारी दृष्टि से, पृथ्वी की दृष्टि से चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है। तो सूर्य का वो भाग हमारे को दिखाई नहीं देता है, कम दिखाई देता है, या तो पूरा भी ढक जाता है, कभी आंशिक ढकता है, जैसा भी ग्रहण होता है। तो अर्कम इंदु छादयति, सूर्य को चंद्रमा ढक लेता है। दूसरा विधुम भूमि भाह, विधुम, विधुम, विधु कहते हैं चंद्रमा को। कौन ढक लेता है? भूमि भा, भूमि ढक लेती है। जब भूमि चंद्रमा को ढक लेती है तो चंद्र ग्रहण होता है। इसमें क्या होगा कि पृथ्वी बीच में होती है, चंद्रमा एक तरफ है, भूमि बीच में है और दूसरी तरफ सूर्य है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी रोक लेती है और उसके ऊपर रहता है, और चंद्रमा पे वो प्रकाश नहीं पड़ पाता, तो वो फिर दिखता नहीं है हमारे को। तो चंद्रमा की वही सतह प्रकाशित होती है जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होता है। तो इसलिए ये चंद्र ग्रहण की प्रक्रिया बताई। बोलिए तो गणित विद्या है ज्योतिष की, लेकिन गणित है, उसको तो मैं ठीक मानता हूँ। आगे, यह ग्रह लाघव का वचन है, ग्रह लाघव नाम का ग्रंथ है, उसका वचन है। और इसी प्रकार सूर्य सिद्धांत आदि में भी है, वहां भी इसी तरह से ग्रहों का वर्णन है। तो देखो ज्योतिष विद्या ठीक है, ऐसा वो कहना चाहते हैं, लेकिन ये गणित विद्या है, ठीक है। आगे कहते हैं, अर्थात जब सूर्य भूमि के मध्य में चंद्रमा आता है, सूर्य भूमि मतलब सूर्य और भूमि के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। यानी पृथ्वी वालों को सूर्य दिखाई नहीं देता। और जब सूर्य और चंद्र के बीच में भूमि आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है, यानी पृथ्वी वालों को चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। अर्थात चंद्र की छाया भूमि पर और भूमि की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। तो ये जो है ना, चंद्र की छाया भूमि पर पड़ती है, ये है सूर्य ग्रहण की बात। तो सूर्य से प्रकाश चला, चंद्रमा ने रोक लिया, और उसकी छाया यदि वहां पृथ्वी के जिस भाग में पड़ रही है, जितने बड़े भाग में, वहां से सूर्य दिखाई नहीं देगा, उनको सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। और भूमि की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। वो कब पड़ती है? भूमि की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, ये होती है चंद्र ग्रहण में। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई, प्रकाश पृथ्वी पर हो गया, और वो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ रही है। तो चंद्रमा के जिस भाग पर पृथ्वी की छाया पड़ रही है वो भाग दिखाई नहीं देगा, वो अंधकार में हो जाता है, तो हमें यहां से दिखाई नहीं देगा, प्रकाशित नहीं होगा। तो चंद्र की छाया भूमि पर और भूमि की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। तो ये तो सभी जगह आज छोटी कक्षाओं में भी, विद्यालयों में पढ़ाया जाता है, और ज्योतिष में भी यही आता है। आगे कहते हैं, सूर्य प्रकाश रूप होने से उसके सम्मुख छाया किसी की नहीं पड़ती। तो सूर्य की कोई छाया नहीं पड़ती है, जैसे चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ जाती है, या पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ जाती है। अब सूर्य की छाया किसी पर नहीं पड़ेगी। वो कब हो सकती थी कि सूर्य है यहाँ पर और इधर कोई अन्य प्रकाशमान चीज है, और उसका प्रकाश आ रहा है और सूर्य ने रोक लिया है, और फिर दूसरी तरफ की वस्तु पर प्रकाश नहीं जा रहा है, तब तो वो दूसरे को ढकता। लेकिन सूर्य तो स्वयं आग का गोला है, वो तो स्वयं प्रकाश भेज रहा है। तो भले ही दूसरी कोई आती भी यहाँ रुक भी जाए, वो किरणें सूर्य में चली जाए, लेकिन सूर्य से तो निकल करके जा रही है, इसलिए वो वस्तु दिखाई देती है। तो उन्होंने कहा कि सूर्य प्रकाश रूप होने से उसके सम्मुख छाया किसी की नहीं पड़ती है। तो कोई बल्ब हो और बीच में कोई वस्तु हो तो उसकी छाया पड़ सकती है, लेकिन बल्ब की अपने आप में कोई छाया नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो प्रकाशमान है, प्रकाश ही फेंकेगा वो। तो छाया तो प्रकाश का अभाव होता है, तो इसलिए कोई छाया नहीं पड़ेगी। सूर्य प्रकाश रूप होने से उसके सम्मुख छाया किसी की नहीं पड़ती, किंतु जैसे प्रकाशमान सूर्य व दीप से देहादि की छाया उल्टी जाती है, वैसे ही ग्रहण में समझो। तो प्रकाशमान सूर्य और दीपक होते हैं, तो शरीर की छाया उल्टी जाती है कि यहाँ दीपक है और हम इधर से चल के जा रहे हैं, तो जब हम यहाँ हैं तो हमारी छाया इधर दूर चलेगी। जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो छाया वहाँ आ जाएगी, और उधर जाएंगे तो छाया और आगे चली जाएगी हमारे।
पहले छाया हमारे पीछे थी, दीपक उधर है, हम यहाँ हैं, तो छाया हमारे पीछे थी, और जब आगे चले गए तो छाया हमारे से आगे चली जाएगी। हम उधर चल के जा रहे हैं, पीछे वाली छाया होते होते पास में आएगी और आगे चली जाएगी। तो इन्होंने कहा कि किंतु जैसे प्रकाशमान सूर्य व दीप से देहादि की छाया उल्टी जाती है, यानी हम वो उधर है, हम यहाँ हैं, तो छाया इधर की तरफ जाएगी। जिस तरफ प्रकाशमान चीज है उस तरफ हमारी छाया नहीं जाएगी, दूसरी तरफ जाएगी। वैसे ही ग्रहण में समझो तो चंद्रमा और सूर्य, पृथ्वी की छाया यदि चंद्रमा पर पड़ रही है तो चंद्रमा नहीं दिखेगा, और पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया जहाँ पड़ रही है तो वहाँ के पृथ्वी वालों को सूर्य दिखाई नहीं देगा, तो वहाँ उतना उतना ग्रहण मान लिया जाता है। सदा पूरा ग्रहण तो होता नहीं है। आगे तो ये जो ग्रहों के कारण से पूर्व इसने बात रखी थी कि ग्रह से ये हो जाता है, ग्रह से ये हो जाता है, ऐसे जो बहुत सारी बातें फैलाई हैं, तो उसके ऊपर महर्षि कहते हैं कि जो धनाढ्य दरिद्र राजा रंक होते हैं वे अपने कर्मों से होते हैं, इन ग्रहों से नहीं होते, वो अपने कर्मों से होते हैं, ग्रहों से नहीं। अब यहाँ जो महर्षि ने लिखा है कि ये जो राजा रंक धनाढ्य होते हैं वो अपने कर्मों से होते हैं, ये एक उसको केवल समझाने के लिए बात लिखी है। इस वाक्य से अगर ये सिद्धांत निकाल लें कि जितने भी धनाढ्य हैं, दरिद्र हैं, राजा हैं, रंक हैं, वो सब अपने कर्मों के अनुसार हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। कर्मों के अनुसार हैं यानी ईश्वरीय व्यवस्था से हैं। उन्होंने अच्छे किए हैं, कर्म किए हैं तो वो धनवान हैं, बुरे किए हैं तो वो निर्धन है, ऐसा इसमें अर्थ निकल के आएगा। ये ठीक है कि हम यदि पुरुषार्थ करते हैं तो धनाढ्य होते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो दरिद्र हो जाते हैं, लेकिन ये अपने अपने ही कर्मों से नहीं, दूसरों के कर्मों से भी हो जाता है। दूसरों ने हमारे को इस तरह से धोखा दे दिया कि हम धनाढ्य से रंक बन जाते हैं, निर्धन बन जाते हैं, और अन्यथा भी कुछ हो सकता है, अन्याय से हो सकता है, लेकिन प्राय करके ऐसा है, वहां तक ठीक है। तो इससे महर्षि कहना चाहते, कुल मिला के यहाँ ये कहना चाहते हैं कि ग्रहों के कारण ये नहीं होता है, ये कर्मों के कारण होता है। तो कर्म हमारे अपने पिछले हो सकते हैं, कर्म हमारे अभी के हो सकते हैं, अथवा दूसरों के कर्म हो सकते हैं, यानी दूसरों ने कोई क्रिया की और उन्होंने हमारा सारा कागज पत्रे ले लिए और अपने नाम करवा लिए, तो सब हम कंगाल हो गए, हमारी फैक्ट्री खत्म, सब कुछ सारा माल उनका हो गया, हमारे पास कुछ नहीं बचा, हमारा घर भी उन्होंने कर ले लिया उन कागजों को लेकर के, तो या और किसी भी तरीके से, तो कर्म तो उनके भी हुए हैं वहां पर, लेकिन उसका ये तो परिणाम और प्रभाव हमारे पे आता है। लेकिन ये हमारे कर्म थे यानी हमारे कर्माशय के थे, ऐसा इसको नहीं समझना चाहिए। नहीं तो फिर जो भी अन्याय पूर्वक कुछ भी करेगा वो ये कहेगा कि जी आपके कर्म ही ऐसे थे, इसलिए आपको ये भुगतना पड़ रहा है। तो जो धनाढ्य दरिद्र राजा रंक होते हैं वे अपने कर्मों से होते हैं, ग्रहों से नहीं होते। ग्रहों का इससे कोई लेना देना नहीं है। आगे कहते हैं बहुत से ज्योतिषी लोग अपने लड़का लड़की का विवाह ग्रहों की गणित के अनुसार करते हैं, आज भी करते हैं, पहले भी करते थे। पुनः उनमें विरोध व विधवा अथवा मृत स्त्री पुरुष हो जाता है। ये क्यों हो जाता है? तो सब कुछ देख करके करते हैं ना, ग्रहों की गणित के अनुसार करते हैं तो सब कुछ ठीक चलना चाहिए फिर, और जो दोष थे उनका उन्होंने निवारण कर लिया तो सब कुछ ठीक होना चाहिए। लेकिन होता है क्या कि उनमें भी परस्पर विरोध होता है, विधवा हो जाती है यानी पति मर जाता है, और मृत स्त्री पुरुष है विधुर हो जाता है, पत्नी मर जाती है। इसलिए तो अगर जो फल सच्चा होता तो ऐसा क्यों होता, तो इस दृष्टि से महर्षि उसका खंडन कर रहे हैं। ग्रहों का यदि वह फल होता तो ऐसा क्यों होता, इसलिए आगे कहते हैं इसलिए कर्म की गति सच्ची और ग्रहों की गति सुख दुख भोग में कारण नहीं बनती है। तो ये जो ग्रहों ये फंसाते हैं वो सब ठीक नहीं है। आगे कहते हैं भला ग्रह आकाश में और पृथ्वी भी आकाश में बहुत दूर पर है। ये जो आपस के ग्रह हैं ये जो है आकाश में है और पृथ्वी, और ये बहुत दूर दूर है, इनका संबंध कर्ता और कर्मों के साथ साक्षात नहीं होता है। किसने क्या किया, किसके कैसे कर्म है, ऐसा संबंध नहीं बनता है। कर्म और कर्म के फल का कर्ता भोक्ता तो जीव है, और कर्मों के फल भोगाने हारा परमात्मा है।
तो इसमें कर्म आत्मा के थे और भोग भी आत्मा ही रहा है, लेकिन भोगाने वाला जो है, भोगाने वाला वो परमात्मा है। तो आगे कहते हैं, जो तुम ग्रहों का फल मानो तो इसका उत्तर दो कि जिस क्षण में एक मनुष्य का जन्म होता है उसको, जिसको तुम ध्रुवा त्रुटि मानकर जन्मपत्र बनाते हो, उसी समय में भूगोल पर दूसरे का जन्म होता है व नहीं। तो आपने तो कुंडली बनाई, जो भी किया, जन्मपत्र बनाया, तो एक ही समय में यदि दो बच्चे हो रहे हैं तो उनका भी, दोनों का बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जबकि बच्चे तो एक साथ भी होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ग्रहों का जो फल दो, तो जिस क्षण में एक मनुष्य का जन्म होता है उसको तुम ध्रुवा त्रुटि कहते हैं। तो ध्रुवा कहते हैं निश्चित, त्रुटि शब्द स्त्रीलिंग का, इसलिए ध्रुव यानी निश्चित, उसकी जगह ध्रुवा शब्द आ गया। और त्रुटि जो है वो एक मान है, एक मान है। तो प्राचीन काल में काल की गणना में स्थूल मान और सूक्ष्म मान दो तरह के होते थे। तो उसमें सूक्ष्म मान में भी जो सबसे छोटा है उसको त्रुटि कहा जाता है। यहाँ त्रुटि का मतलब दोष नहीं है, उसको नाम है, काल का नाम है। और आज के सेकंड की दृष्टि से कहेंगे तो सेकंड का 3,24,000 नहीं, 32,40,000 एक त्रुटि में, यानी एक सेकंड में, एक त्रुटि में नहीं, एक सेकंड में, एक सेकंड, ये जो त्रुटि है वो एक सेकंड का 32,40,000वां भाग है। अर्थात एक सेकंड में 32,40,000 त्रुटियां होती हैं। त्रुटि का मतलब ये काल का नाम है, यानी इतना छोटा है। जैसे एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो सेकंड बहुत छोटा सा होता है, लेकिन इस एक सेकंड में भी इतना भाग टुकड़ा वो काल की गणना की जा रही है, वो बहुत छोटा सा है, बहुत थोड़ा सा है, तो उसको त्रुटि कहते हैं। तो ये जो जन्म होता है वो ध्रुवा त्रुटि हुई। और इसमें भी होता है कि भाई जन्म कब को माना जाए, किसे माना जाए, और उसकी काल की गणना अपने आप में बड़ी कठिन होती है, क्योंकि एकदम सही घड़ी का पता लगाना बड़ा कठिन है। तो ये लोग जन्म को या तो ये मानते हैं कई बार कि भूमि पर यानी माता से बाहर निकल के जब वो किसी स्थान पे आता है बच्चा, तो उसको जन्म माना जाएगा, एक। दूसरा है कि जब बाहर आकर के बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आकर के रोने लगता है, उस क्षण से माना जाएगा, क्योंकि तभी जीवित माना जाए, नहीं तो नहीं माना जाए, ऐसा कुछ मानते होंगे। दो, और तीसरा है कि जिस समय गर्भाधान होता है, पुरुष बीज स्त्री बीज मिलते हैं, जब से उस शरीर का प्रारंभ हम कह सकते हैं, लेकिन गर्भ में होता है, तो बोले वह वो काल है जन्मपत्र के लिए, जो ठीक समय पे है। तो चूंकि ये जन्म की परिभाषा में उसको जन्म कहें, इसको कहें, उसको कहें, इसमें थोड़ी दृष्टि भेद है, कोई अभी तक ये लोग निश्चित नहीं कर पाए, अपने अपने ढंग से करते हैं। तो जिस समय में जन्म हुआ है उसको वो ध्रुवा त्रुटि कहते हैं, वो ऐसा काल है, वो निश्चित काल है। तो महर्षि इसके ऊपर कहते हैं कि अगर आप इसके अनुसार जन्म पत्री बनाते हो तो उसी समय में भूगोल पर दूसरे का जन्म होता है व नहीं, औरों का भी हो सकता है, क्योंकि बहुत लोगों का जन्म हो रहा है। और न केवल इस धरती पर, और भी तो धरतियां हैं, और कम से कम इस धरती पर बहुतों का जन्म होता है। तो अगर एक ही काल में ये जन्म रहे हैं, जन्म हो रहा है, तो फिर ग्रहों के कारण ही अगर सब कुछ है तो दोनों का एक जैसा होना चाहिए, हर चीज़ एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन ऐसी होती नहीं है। तो जिसको तुम ध्रुवा त्रुटि मानकर जन्म पत्र बनाते हो, ध्रुवा त्रुटि पता लग जाती है, निश्चित त्रुटि का काल मतलब काल क्या है, उसके अनुसार जन्म पत्री बनाते हैं। तो उसी ना समय में भूगोल पर दूसरे राजा का जन्म होता है, वह नहीं। तो ये मनुष्य का जन्म है, ध्रुवा त्रुटि हो गया, और उसी समय में इस पृथ्वी पर बहुत बड़ी है, दूसरे का जन्म होता है, हो जाता है, या कभी नहीं भी होता, लेकिन कभी संयोग से हो भी सकता है। इनसे पूछा कि जन्म होता है या नहीं होता है, जो कहो नहीं, ये नहीं, एक साथ नहीं होता है, तो कहते हैं तो झूठ बोल रहे हो, ठीक नहीं है, ये बात असत्य है। और जो कहो होता है, तो एक चक्रवर्ती के सदृश भूगोल में दूसरा चक्रवर्ती राजा क्यों नहीं होता है। तो अगर, तो
क्योंकि एक समय में दो हुए, तो जिस समय एक उस त्रुटि में या काल के उस भाग में जो हुआ, तो वो तो मान लो चक्रवर्ती राजा बन गया, लिख करके लाया, ऐसा ही है उसके। तो उसी समय में जो दूसरा उत्पन्न होता है वो चक्रवर्ती राजा क्यों नहीं बन जाता? क्योंकि इस पूरे भूमंडल का चक्रवर्ती राजा तो एक ही होगा, दो नहीं हो सकते। तो अलग अलग होते तो फिर भी बन जाते, ऐसा संभावना के रूप में अगर हल्की सी भी दें तो। लेकिन चूंकि ये बनते ही नहीं हैं, तो अगर नहीं बनते तो वो कहो कि एक चक्रवर्ती सदृश भूगोल में दूसरा चक्रवर्ती राज क्यों नहीं होता। हाँ, इतना तुम कह सकते हो कि यह लीला हमारे अंदर भरने की है, तो कोई मान भी लेवे। क्या कि ये जो लीला है, जो हम ये ज्योतिष का करते हैं, ये हमारे उदर भरने के लिए है। ये हमारी जिंदगी का सवाल है, हमारा पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है। तो शायद कोई मान ले, कुछ मानवता के नाम पे कर ले कि भाई चलो कोई बात नहीं, इनका पेट भर रहा है, थोड़ा सा हम दे देते हैं। बाकी ये मानने लायक नहीं है, नहीं तो कोई नहीं मानेगा इसको। आप ये सारे आपके गपोड़े हैं, वास्तव में झूठी बातें आप फैला रहे हैं। तो ये ज्योतिष की बात होने के बाद में ये पूरा हो गया, तो प्रश्नकर्ता फिर एक नई बात ले रहा है। बोले क्या गरुड़ पुराण भी झूठा है? गरुड़ पुराण? तो उत्तर कहते हैं हाँ, वो भी असत्य है। प्रश्नकर्ता कहता है कि फिर मरे हुए जीव की क्या गति होती है अगर गरुड़ पुराण झूठा है तो? क्योंकि गरुड़ पुराण में मरे हुए व्यक्ति की गतियों के बारे में, बाद में क्या होता है, कौन ले जाता है, क्या होता है, तो उसकी गति क्या होती है? तो उत्तर कहते हैं जैसे उसके कर्म है वैसी ही गति होती है, कर्मों के अनुसार गति होती है। प्रश्न करते हैं कि तो जो यमराज राजा, एक राजा है वो यमराज है उसका नाम, और उसका मंत्री है चित्रगुप्त, और उसके बड़े भयंकर गण, उसका जो समूह है, वर्ग है, उसके जो सेवक हैं वो गण, वो कज्जल के पर्वत के तुल्य शरीर वाले हैं। काला कज्जल होता है ना, बिल्कुल काला काला, उस तरह के शरीर वाले हैं, और जीव को पकड़ कर ले जाते हैं। यहाँ से ले जाते हैं वहां पर राजा के पास, पाप पुण्य के अनुसार स्वर्ग नरक में डाल देते हैं, जैसे कर्म उसके अनुसार वहां डाल देते हैं। उसके लिए दान पुण्य श्राद्ध तर्पण गोदान आदि वैतरणी नदी तरने के लिए करते हैं। ये सब बात झूठ क्यों कर हो सकती है? क्योंकि लोक में बहुत प्रचलित है ये। तो ये कहते हैं कि वो लेकर के चले जाते हैं और अपने पाप पुण्य अनुसार कर्मानुसार स्वर्ग नरक में डालते हैं। और लोग बाग भी इसके लिए कि उसमें अच्छा हो तो दान पुण्य आदि तर्पण, और ये वैतरणी नदी के लिए गो का दान, ये सब करते हैं। झूठी कैसे हो सकती है? इतने लोग करते हैं। ऐसे भोलेपन से उत्तर दे रहा है, भोलेपन से प्रश्न कर रहा है। तो उत्तर महर्षि दे रहे हैं ये सब बातें पोप लीला के गपोड़े हैं। पोप लीला जो होती है, गलत बातें फैलाते हैं, उनके गपोड़े हैं, गप हैं, जो मन में आया बोल रहे हैं। क्यों है ऐसा? तो महर्षि कारण बता रहे हैं। जो अन्यत्र के जीव वहां आते हैं, वहां जाते हैं, उनका धर्मराज चित्रगुप्त आदि न्याय करते हैं। तो धर्मराज तो ये यमराज हो गए, और चित्रगुप्त मंत्री इनके हैं, तो ये आदि न्याय करते हैं। तो वे यमलोक के जीव पाप करें तो उस दूसरा यमलोक मानना चाहिए कि वहां के न्यायाधीश उसका न्याय करें, क्योंकि धरती के जो हैं उनका न्याय तो यमलोक वाले कर रहे हैं, और जो यमलोक में रहते हैं वो भी तो अच्छे बुरे कर्म करते होंगे, उनका न्याय कौन करेगा? तो उसके लिए कोई एक और लोक ढूंढना पड़ेगा कि वहां के न्यायाधीश उनका न्याय करें। और पर्वत के समान यम गणों के शरीर हों तो दिखते क्यों नहीं हैं? तो कह तो दिया इतने बड़े बड़े हैं, काले हैं, तो अगर इतने बड़े तो दिखने चाहिए ना, कहाँ जाते हैं वो, दिख क्यों नहीं रहे? और आगे कहते हैं कि और मरने वाले जीवों को लेने में छोटे द्वार में उनकी एक अंगुली भी नहीं जा सकती। ये जो पर्वत के समान बड़े बड़े काले ऐसे होते हैं, तो किसी को लेने के लिए आए तो कैसे लेंगे, वो जाएंगे कैसे? तो इसमें बोले उनके दरवाजे इतने छोटे होते हैं कि इनके लिए तो एक उंगली जाएगी उसमें, और कुछ नहीं जा सकता। और अगर वो आएंगे तो सड़क गली में क्यों नहीं रुक जाते हैं? छोटी छोटी गलियां हुआ करती थी घरों के बीच में, तो वहीं क्यों नहीं फंस जाएंगे? इतने इतने बड़े बड़े आएंगे ही कैसे, पहली बात तो। और आ गए और कहीं फंस गए तो वहीं रह जाएंगे। तो ये यमलोक में पाप करें तो दूसरा यमलोक मानना चाहिए कि वहां के न्यायाधीश उनका न्याय करें। और पर्वत के समान यमगणों के शरीर हों तो दिखते क्यों नहीं है? बड़े बड़े पर्वत हैं, और मरने वाले जीव को लेने में छोटे द्वार में उनकी एक अंगुली भी नहीं जा सकती।
और सड़क गली में क्यों नहीं रुक जाते? जहाँ उनको रुकना है कहीं भी ऐसी जगह रुक जाएं। हमारे घर क्यों आते हैं? ये कहते हैं जो कहो कि वे सूक्ष्म देह भी धारण कर लेते हैं, तो प्रथम पर्वतवत शरीर के बड़े बड़े हाड़ पोप जी बिना अपने घर के कहाँ धरेंगे? तो जब ये बड़ी बड़ी जगह बताया, बड़ा शरीर है, जगह छोटी है, तो कैसे आते होंगे? तो अगर वो ये कहे कि नहीं वो सूक्ष्म शरीर धारण कर लेते हैं, सूक्ष्म देह मतलब छोटा हो जाता है, अणिमा। जितने बड़े बड़े हैं वो बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर सूक्ष्म शरीर धारण कर लेते हैं तो वो जो पहले पर्वत के समान बड़े बड़े थे, शरीर के बड़े बड़े थे, तो वो जो बड़े बड़े हाड़ हैं, हड्डियां हैं, तो वो कहाँ रखे जाएंगे? वो पोप जी के अलावा और तो कहीं रखे नहीं जा सकते, क्योंकि कथा तो उन्होंने ही बनाई है, कल्पित उन्हीं की है। तो फिर हड्डियां भी उनकी वहीं पर ही रहती होंगी। तो बिना इसके नहीं हो सकता। तो हाड़ पोप जी बिना अपने घर के कहाँ धरते होंगे, और दूसरा कौन रखेगा, या कहीं रखते हो? तो ये है कि इनको रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, इनका तो शरीर समाप्त हो रहा है, हड्डी आदि रखने होंगे। तो जब जंगल में आग लगती है तब एकदम पिपीलिक आदि जीवों के शरीर छूटते हैं। तो जंगल में जैसे आग लग जाती है और छोटे छोटे जीव बहुत होते हैं, अब सब मरते हैं, बहुत सारे मरते हैं। कुछ बचते होंगे तो बचते होंगे नीचे ज़मीन में जाने पे, लेकिन वो बहुत अधिक मरते हैं। तो जीवों के शरीर भी बहुत छूटते हैं उस समय। तो उनको पकड़ने के लिए असंख्य यम के गण आवें तो वहाँ अंधकार हो जाना चाहिए। तो यमगण है वो काले काले हैं, बड़े बड़े हैं, एक साथ आएंगे, एक को एक लेकर के जाएगा, तो आपस में आएंगे, वहाँ पर टकराएंगे और एक दूसरे को पकड़ने के, उसको आत्मा को, जीवों को पकड़ने के लिए दौड़ेंगे। तो ये जो सारी की सारी प्रक्रिया है, तो अपने को ये कैसे पकड़ सकते हैं, ये इसलिए ये प्रश्न किया है। और वो आते हैं इतने सारे हैं, तो फिर तो इकट्ठे हो जाएंगे तो अंधकार हो जाना चाहिए, जैसे बादल घने आ जाते हैं तो अंधकार सा हो जाता है। तो यही अगर आ गए तो सारा अंधकार हो जाना चाहिए। और आपस में टकराएंगे भी, जब पकड़ने दौड़ेंगे तो ठोकरें खाएंगे। तो जैसे और ठोकरें खाएंगे तो जैसे पहाड़ के टुकड़े आपस में अगर टकराएं, तो या पृथ्वी से ऊपर से गिर के शिखर टूटकर पृथ्वी पर गिरते हैं, तो वैसे उनके बड़े बड़े अवयव गर्भ पुराण के बाँचने सुनने वालों के आंगन में गिर पड़ेंगे, तो वे दब मरेंगे। तो आपस में मतलब भिड़ेंगे, वो उसको लेके भाग रहा है, उसको पकड़ने भाग रहा है, वो बच रहा है, तो टकरा सकते हैं। टक्कर होगी ही, इतने सारे आते हैं वो, इतने सारे जीव मरते हैं, तो उन छोटी सी जगह में बहुत अधिक होंगे। और अगर वो गिरेंगे तो बोले बोले कहाँ जाएंगे? तो बोले कि ये तो फिर व्यंग कर रहे हैं कि जो कथा बाँचते हैं गरुड़ पुराण की, उनके घर में जाने चाहिए, और जो सुनते हैं तो उनके उनके वहाँ होने चाहिए। तो उन्हीं के आंगन में गिर पड़ेंगे, अगर वो गिर पड़े तो वे दब मरेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े हैं। वह घर का द्वार अथवा सड़क रुक जाएगी तो वे कैसे निकल और चल सकेंगे? तो मान लीजिए अंदर चले गए और किसी तरह चले गए और वहाँ किसी में के नीचे दब गए, घर का दरवाज़ा बंद हो गया, सड़क रुक गई, तो फिर कैसे निकलेंगे? अगर वो शरीर वाले इतने बड़े बड़े हैं तो जाएंगे कैसे, लौट के कैसे जाएंगे? इसलिए ये ठीक नहीं है इनका कथन, ये गपोड़े हैं। आगे कहते हैं श्राद्ध तर्पण पिंड प्रदान उन मरे हुए जीवों को तो नहीं पहुंचता है। ये लोग करवाते तो इसीलिए है कि उन जीवों तक पहुंचे, और उसी भावना से लोग भाग देते हैं, पंडित जी के लिए थोड़ा ना देते हैं। तो किंतु मृतकों के प्रतिनिधि पोप जी के घर उदर और हाथ में पहुंचता है। तो ये जो पिंडदान आदि है जीवों को तो नहीं पहुंचता, जो हमारे व्यक्ति मरे हैं, लेकिन मृतकों के प्रतिनिधि पोप जी के घर में, पोप जी अपने उसके प्रतिनिधि हो गए वहां तक पहुंचाने वाले, तो ये सब चीजें पोप जी के घर पर पहुंचती हैं, यानी उनके उपयोग में आती है। घर में, उदर में और हाथ में अथवा कसाई आदि के घर पहुंचा देते हैं। तो मृतकों के प्रतिनिधि पोप जी के घर, उदर और हाथ में पहुंचता है, ये हो गया। और बैतरणी के लिए गोदान लेते हैं, ये भी वो लेने की चीज ही हो गई। तो जो गोदान लेते हैं तो वह तो पोप जी के घर अथवा कसाई के घर में पहुंच जाता है। तो पोप जी अपने यहाँ रखते हैं, उपयोगी है तो काम में लेते हैं, और नहीं तो क्या करें, नहीं तो ले तो ली, अब उसको खिलाना पिलाना सार संभाल बड़ा कठिन लगता है।
तो ऐसे लोग फिर कसाई को दे देते हैं और कसाई से पैसे मिल जाते हैं, उनका प्रयोजन होता है, आगे कुछ भी हो उसका, तो कसाई आदि के घर में पहुंचते हैं। ये कहते हैं वैतरणी पर गाय नहीं जाती, वैतरणी पर गाय नहीं जाती, परंतु ये गाय नहीं जाती है तो पुनः किसकी पूंछ पकड़ करके वो तरेगा? यानी गाय तो यहीं दिखाई देती है जहां दी गई है, पंडित जी के घर पे मिलेगी, पोप जी के घर पे, और वहां वो वैतरणी नदी पार करनी है तो पूंछ पकड़ करके करनी है गाय की। तो जब ये पहुंची नहीं है तो वो किसकी पूंछ पकड़ करके पार होंगे? और हाथ तो यहीं जलाया व गाड़ दिया जाता है, पूंछ को कैसे पकड़ सकेगा? महर्षि उसकी विसंगतियां बता रहे हैं उदाहरणों की उनकी। तो वहां गाय की पूंछ पकड़ेगा तब तो पार करेगा, तो पकड़ने के लिए जो हाथ चाहिए वो तो यहाँ जल जाते हैं, और अगर किसी ने गाढ़ा है तो वो यहाँ पर रखा हुआ है तो वो पूंछ को पकड़ेगा कैसे? अब ये जो महर्षि ने लिखा हाथ तो यहीं जलाया व गाड़ दिया गया है, तो यहाँ गाड़ देने का विधान नहीं किया जा रहा है कि भाई ऐसे गाड़ सकते हो, आपको भी छूट है, गाड़ते हैं। नहीं, ये तो लोग गाड़ते हैं तो उसकी दृष्टि से प्रश्न किया जा रहा है कि गाड़ देते हैं तो फिर उसकी पूंछ कौन पकड़ेगा, कैसे पकड़ेगा? तो इस विषय में यहाँ एक जाट का दृष्टांत इस बात में उपयुक्त है। समझाने के लिए एक बात रखिए। तो एक जाट था और उसके घर में गाय 20 से दूध देने वाली थी, दूध बड़ा स्वादिष्ट होता था, हचपुच थी, कभी कभी पोप जी के मुख में भी पड़ जाता था। पुरोहित जी आते थे जाते थे तो उनको दे देते थे आदर सत्कार से, अतिथि सेवा या वैसे। उसका पुरोहित यही ध्यान कर रहा था कि जब जाट का बुढ़ा बाप मरने लगेगा तब इस गाय का संकल्प करवा लेंगे। संकल्प कर लेते हैं कि मैं आपको दूंगा, ये आपके लिए है, ऐसा हो गया तो दे देंगे। तो कि भाई आप मेरे पिताजी मर गए हैं तो उनके लिए वैतरणी नदी पार करने के लिए गाय दूंगा, ऐसा संकल्प करवा लेंगे। तो दैव योग से उसके बाप का मरण समय आया, अंतिम पहुंच गए, जीभ बंद हो गई, बोला नहीं जा रहा है, और खाट के नीचे उतार सुवाया। प्राय करके ऐसा होता है जब मृत्यु होती है तो खाट के नीचे सुला देते हैं, यानी ऊपर नहीं रखते हैं। बहुत से जाट के संबंधी उपस्थित थे। उस समय पोप जी पुकारा, लो यजमान इसके हाथ से गोदान कराओ। तो पोप जी ने पुकारा जोर से यजमान को कि इनके हाथ से, यानी पिताजी के हाथ से गोदान कराओ, अभी जीवित हैं, इसके हाथ से गोदान कराओ। जाट ने 10 रुपया निकाल पिता के हाथ में रखकर बोला, पढ़ो संकल्प। तभी गाय नहीं दे रही है, एक सिक्का दे रहे हैं बस, 10 रुपए निकाला और बोले चलो संकल्प पढ़ो। तो वो जी बोले, वाह, बाप बारंबार मरता है क्या? अब ये भावनात्मक रूप से शोषण की बात आती है कि एक ही बार तो मरता है तो ठीक है, अच्छे से अच्छा करो, क्यों ये कोई बार बार मरता हो तो फिर भी थोड़ा थोड़ा करें, ये तो एक ही बार मरता है बाप तो, ये कोई भी। तो उसने पिता के हाथ में रखकर बोला कि पढ़ो संकल्प। तो जो पिता जो मरने वाले थे उनको कहा कि संकल्प पढ़ो। पोप जी को बोले कि बोलो। तो पोप जी बोले, वाह, बाप बारंबार मरता है, साक्षात गाय लाओ, वह दूध भी देती हो, बूढ़ी ना हो और सब प्रकार उत्तम हो। तो सामान्यतः नियम तो यही है कि अच्छी देनी चाहिए, लेकिन ये 10 रुपए से माना नहीं, उसको गाय चाहिए थी। तो गाय गाय चाहिए थी, इसीलिए तो ये सारा उसने किया था, नाटक किया था, या पोप लीला की थी। तो गाय लाओ, और फिर वो दूध भी देने वाली होनी चाहिए और बूढ़ी नहीं हो और सब प्रकार से उत्तम हो। इस पर जाट कहता है कि एक गाय हमारे है, लेकिन उसके बिना हमारे लड़के बालों का निर्वाह नहीं हो सकता, सब पीते हैं दूध, उनको न दूंगा। लो, ये 20 रुपए का संकल्प, तुम दूसरी गाय ले लेना। तो ये तो अच्छी गाय है, मेरे पास है, इसको तो मैं दे नहीं सकता हूँ, दूध अधिक है, परिवार में बहुत लोग हैं, इसको तो मैं दे नहीं सकता हूँ। 10 रुपए और बढ़ा दिए, लो 20 रुपए और आप दूसरी गाय ले लेना। अब ये जो 10 और 20 रुपए, ये आज के रुपए नहीं है, ये उस समय के हैं, महर्षि दयानंद के समय के, जब ये सत्यार्थ प्रकाश में ये पंक्तियां आई होंगी, तो उस समय तो बहुत मूल्य था इनका रुपयों का। तो आज तो 10 पैसे में, 10 रुपए में 1 लीटर दूध भी नहीं आता है, 20 रुपए में भी नहीं आता है, यानी 20 और दे दिए तो 30 ले लो तो भी दूध नहीं आता है, दूध 1 लीटर भी दूध नहीं आता है, गाय की तो बात छोड़ दीजिए। तो ये पुराना वाले हैं। तो बोले आप जाओ और दूसरी गाय ले लेना। उस समय 20 रुपए में आ जाती होगी, 10 में भी आती होगी तो 20 में भी आती है, थोड़ी अच्छी आ जाती होगी, चलो अच्छी ले लेंगे। आज भी तो गायें 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख
ऐसे ऐसे बहुत आती हैं, अधिक रुपए में आती हैं। तो पोप जी कहते हैं, वाह जी वाह, तुम अपने बाप से भी गाय को अधिक समझते हो। यानी तो गाय तो दे दो बाप के लिए, लेकिन आप गाय को रोक के रख रहे हो। यानी आपको पिता की चिंता नहीं है बाप की, आपको अपनी गाय की चिंता है अपने लिए। यानी बाप को गाय से भी हल्का समझते हो। तो गाय को अधिक समझते हो, अपने पिता को वैतरणी में डूबा दुख देना चाहते हो। वैतरणी नदी है पानी वाली। तो तुम अच्छे सुपुत्र हुए। व्यंग कर रहा है, उससे मनवा रहा है। तब तो पोप जी की और सब कुटुंबी हो गए। जो भी लोग आए हुए थे घर परिवार वाले, वो पोप जी की तरफ हो गए। नहीं देना चाहिए, गाय देनी चाहिए, कब कब तो होता है। तो ऐसे समय में ये प्रक्रियाएं चल जाती हैं। सब उनकी तरफ हो गए, क्योंकि उन सबको पहले ही से पोप जी ने बहका रखा था और उस समय भी इशारा कर दिया। बोले करो, संकल्प संकल्प करवाओ इनसे, इन पर दबाव दो। और पहले से भी उनको बता रखा था कि ऐसा होना आवश्यक है इत्यादि। तो सबने मिलकर हट से उसी गाय का दान उसी पोप जी को दिला दिया। अभी बेचारा क्या करता, दबाव होता है, कई बार सामाजिक करना पड़ जाता है। तो उस समय जाट कुछ भी न बोला, पर उसका पिता मर गया। पोप जी गाय बछड़ा और दूध दोहने की बटलो ही लेकर के, तो जाट चुपचाप रह गया। पिताजी मर गए और ये गाय को लेकर के चला गया। तो पोप जी ने गाय ले ली, बछड़ा ले लिया और उसकी बटलोई भी ले ली दूध दूहने की। और घर में जाकर के गाय बछड़े को बांधकर बटलोही को धर यजमान के घर आया, वापस आया। यानी गाय को छोड़ के आया, संकल्प कराया और फिर छोड़ करके आया। फिर मृत्यु हो गई। तो इसमें क्या कहते हैं, पश्चात दश गात्र सपिंडी कराने आदि में भी उसको मूंडा। तो मूंडना मतलब तो ठगना होता है, वैसे तो मुंडन कराना होता है, बाल काटना, लेकिन ये ठगने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो उससे दश गात्र सपिंडी कराने आदि में भी उसको मूंडा। जो अन्य ब्राह्मण थे, जो पोप थे, यानी उन लोगों ने। और ये क्या क्या करते हैं, ये दश गात्र जो होता है, ये 10 दिनों तक पिंड कुछ दिया जाता है। 10 गात्र करते हैं तो 10 दिनों तक पिंडदान देता है। और इस पिंड से क्रमशः जो प्रेत है, जो मर गया है, उसके शरीर के का अवयव बनते हैं, एक एक करके अवयव बनते हैं। तो पहले सिर बनता है, फिर एक से, फिर दूसरे से आँख नाक कान आदि बनते हैं। ऐसे शरीर के अलग अलग भाग बनते चले जाते हैं। तो 10 दिनों में वो सारा बन जाता है और फिर वो आगे के लिए काम आएगा, ऐसा सोच करके ये 10 पिंडी 10 गात्र कराया जाता है। दूसरा है सपिंडी। तो ये जो सपिंडी है, ये आजकल जो है वो 12वें दिन करवाया जाता है। पर पहले जो है ये 1 वर्ष के बाद में किया जाता था। आजकल 12वें दिन ही करा दिया जाता है सपिंडी। तो इसके कराने में भी उसको मूंडा, कुछ ना कुछ दक्षिणा लेना हर किसी भी नाम से। आगे महाब्राह्मणों ने भी लूटा। तो महाब्राह्मण जो होते हैं ये पिंडादि कर्म कराने वाले होते हैं। तो शमशान आदि से संबंधित कार्य पिंड में, तो उसको महाब्राह्मण बोलते हैं। तो उन्होंने वहां लूटा, इधर इन्होंने कर लिया था और वहां वो भी लूटता है। और भुक्खड़ों ने भी बहुत सा माल पेट में भरा। जो भूखे होते हैं, खाने की बात होती है, भोज करवाते हैं, तो खूब खाते हैं, खूब खाते हैं। एक ही समय में है ऐसा कि दोबारा खाना ना पड़े, सारा खा लो यहीं पर ही, दिन भर के लिए या आगे के लिए, अगले दिन के लिए। तो वो भी खूब खा लेते हैं, पेट में भर लिया। जब सब हो चुका, तब जाट ने जिस किसी के घर से दूध मांग मूंग निर्वाह किया। मांग मूंग मतलब मांग करके, मांग मूंग करके, किससे लिया है उससे लिया, बच्चे थे, सबको किसी को देना ही पड़ता है, तो निर्वाह कर दिया। और 14वें दिन प्रातःकाल पोप जी के घर पहुंच गया। जो सारी क्रियाएं हो गई, अब उसके पोप जी के घर पे पहुंच गए। देखा तो गाय को 2 बठलोई भर पोप जी की उठने की तैयारी थी। इतने ही में जाट जी पहुंचे और पोप जी से कहा, आइए बैठिए। तो देखा तो गाय तो वहीं थी, आराम से दूध दूह रहे हैं। जाट जी बोले कि बोले, पोप जी ने कहा कि आइए बैठिए। तो जाट जी बोले कि तुम भी आओ, आओ बैठो। वो बोले अच्छा, दूध धर करके आ जाता हूँ, फिर मैं आ रहा हूँ। दूध दूह लिया होगा। जाट जी बोले नहीं, दूध की बटलोई इधर लाओ। पोप जी जा बटलोई सामने धर बैठे। जा मतलब जा करके। पोप जी वहां चले गए और बटलोई भी वहां रख दी और बैठ गए। उसको क्या पता था कि ये क्या करने वाला है, चलो आग्रह है तो चले गए, आप बैठ गए।
तो जाट जी बोले, कथा पढ़ लेते हैं, बड़ी सरल सी है, कुछ भी नहीं कि तुम बड़े झूठे हो। पोप जी बोले, झूठ क्या झूठ किया मैंने? जाट जी बोले, गाय किस लिए ली थी? पोप जी बोले, तुम्हारे बाप के वैतरणी तरने के लिए। जाट जी बोले, फिर तुमने वैतरणी के किनारे क्यों न पहुंचाई? तरना तो पिता को था वैतरणी के पास में, तो उनको वहां पर आपने क्यों नहीं पहुंचाई? हम तुम्हारे भरोसे पर रहे, न जाने मेरे बाप ने वैतरणी में कितने गोते खाए होंगे। गाय होती तो ठीक से तर जाते, जैसे तैसे होंगे, पता नहीं मरे हैं जिंदा हैं, और जिंदा भी हैं तो गोते खरा काट ले ले करके और बड़ी कठिनाई से निकल के गए होंगे। तो जिस प्रयोजन के लिए दी थी वो तो प्रयोजन मेरा पूरा ही नहीं हुआ। इस पर पोप जी कहते हैं, नहीं नहीं, वहां इस दान के पुण्य के प्रभाव से दूसरी गाय बन गई और तुम्हारे बाप को पार उतार दिया। तो वो ये गाय नहीं जाती है, आपने यहाँ गाय दी है, आपको वहां गाय मिल जाती है, और उसने उतार दिया है, उसको पार उतार दिया है। तो जाट जी कहते हैं, वैतरणी नदी यहाँ से कितनी दूर और किधर की ओर है? दिशा तो पता लगे, जाऊं तो मैं कैसे जाऊं, देखूं कैसे करूं? तो पोप जी कहते हैं कि अनुमान 30 करोड़ कोस दूर है, यानी 30 करोड़ कोस, 30 करोड़ कोस, ये इसकी दूरी हो गई वैतरणी की। क्योंकि 49 या तो यूं कहे 50 कोटि योजन पृथ्वी है और दक्षिण नैऋत्य दिशा में वैतरणी नदी है। तो ये जो नैऋत्य दिशा है, ये दक्षिण में नैऋत्य दिशा में वैतरणी नदी है, ऐसा माना जाता है। तो वैसे दो प्रचलन में है, एक तो महाराष्ट्र में और इधर नीचे मिलती है, और एक कहीं उड़ीसा में मिलती है, इस नाम की कही जाती है, प्रसिद्ध है। तो दक्षिण दिशा में जो नैऋत्य कोण है, दक्षिण की दृष्टि से जो नैऋत्य कोण है, वहां कोई वैतरणी नदी इनको मिली, ये वहां है, वो बता रहे हैं कि ये वहां पर है। वो जाने की सोच रहा था ना कि मैं वहां पर जाऊंगा, तो वो तो बोले इतनी दूर है, बता रहा है कि कहाँ है। तो ये दक्षिण दिशा, नैऋत्य दिशा में वैतरणी नदी है। तो जाट जी ने कहा कि इतनी दूर से तुम्हारी चिट्ठी व तार का समाचार गया हो, उसका उत्तर आया हो, तो वहां पुण्य की गाय बन गई हो। ये जो जो भी पोप जी ने कहा, तो अमुक के पिता को पार उतार दिया, ये बताओ, मेरे को सूचना बताओ, प्रमाण पूछने लगे। तो ये तो बात है, कैसे वो चलेगा? तो ये वैतरणी नदी जो है उड़ीसा महाराष्ट्र में है, अभी भी मानी जाती है। ये कौन सी है अभी, लेकिन अभी इस नाम से प्रचलित है। और दूरी कितनी बता रहे हैं ये? 30 करोड़ क्रोस दूर है, अनुमान है। ये केवल कल्पना है, गपोड़ा है, इतनी दूर कुछ चीज पृथ्वी के ऊपर नहीं है। पृथ्वी का तो पूरी दूरी ही मान लो इससे बहुत कम है। तो आगे तो जाट जी ने कहा कि मेरे को दिखाओ वो क्या प्रमाण है। तो पोप जी बोले, हमारे पास गरुड़ पुराण के लेख के बिना डाक व तारवर की दूसरी कोई नहीं है। हमारे पास और कोई प्रमाण नहीं है, बस गरुड़ पुराण है, उसमें लिखा है, ये हम आपको दिखा देते हैं। पर वो तो गरुड़ पुराण तो यहीं का यही है, उसको तो देखना था कि पिताजी को पार लगाया या नहीं लगाया, उनको क्या दिक्कत तो नहीं आई है। तो गरुड़ पुराण है, और बिना डाक और तारवर की दूसरी कोई नहीं है। तारवर की मतलब तार जैसी, वो कहते हैं तेरे वर्गे बहुत से देखे हैं, तेरे वर्गे, तो तेरे जैसे, तो तार जैसी कोई दूसरी चीज है नहीं। जाट जी कहते हैं, इस गरुड़ पुराण को हम सच्चा कैसे माने, क्या आधार है? तो पोप जी कहते हैं, जैसे सब मानते हैं ऐसे आप भी मान लो। जाट जी कहते हैं, यह पुस्तक तुम्हारे पुरखाओं ने, यानी पुरखों ने तुम्हारी जीविका के लिए बनाया है। वो जाट जी समझ गए, ये तो यूं ही धोखा दे रहा है मेरे को। तो बोले कि ये तो तुम्हारी आजीविका के लिए बनाया है, क्योंकि पिता को बिना अपने पुत्रों के कोई प्रिय नहीं होता, प्राय करके तो पुत्र प्रिय होते हैं। जब मेरा पिता मेरे पास चिट्ठी पत्री व तार भेजेगा, तभी मैं वैतरणी के किनारे गाय पहुंचा दूंगा। आपने जगह तो बता ही दी है, वहां पर इतनी दूरी पे, तो मैं पहुंचा दूंगा, आप चिंता मत करो, ये दे दो मेरे को। और उनको पार उतार, पुनः गाय को घर में ले आया, दूध को मैं और मेरे लड़के वाले पिया करेंगे, लाओ। तो
तो ये वापस लेकर के गया और लाओ लाओ दूध की भरी हुई बटलोई, गाय बछड़ा लेकर जाट जी अपने घर को चले। तो गाय को घर में ले आ का मतलब है ला करके लाएंगे भविष्य में, और दूध को मैं और मेरे बच्चे पिया करेंगे। जब ये हुआ तो पोप जी को तो अच्छा नहीं लगेगा, बड़ी तमन्ना थी, इतनी महंगी चीज मिल गई थी, अच्छी चीज। तो फिर पोप जी बोले तुम दान दे करके लेते हो, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। अब इस रूप में धमका रहे। जाट जी बोले कि चुप रहो, नहीं तो 13 दिन तक दूध के बिना जितना दुख हमने पाया है सब कसर निकाल दूंगा। अंदर से भरा हुआ था, बच्चों की स्थितियां देखी, बच्चे रो रहे होंगे, उनको हमेशा दूध मिलता था, आज अब नहीं मिल रहा है। बच्चियां होंगी, पत्नी, दादी, माँ, दादी, दादा, ये सब होंगे, पिता माता जो भी होंगे, तो वो कष्ट उसने देखा था। तो बोले चुप रहो, नहीं तो 13 दिन का दूध के बिना जितना दुख हमने पाया हमारे परिवार में वो सब मैं कसर निकाल दूंगा। तब पोप जी चुप रहे और जाट जी गाय बछड़ा ले अपने घर पहुंच गए। तो इस पर महर्षि कहते हैं जब ऐसे ही जाट जी कैसे पुरुष हों तो पोप लीला संसार में न चले। ऐसे व्यक्ति होने चाहिए, वो पूछेगा, देखेगा वास्तव में है नहीं है, ये ठग तो नहीं ले, मेरे को ठग तो नहीं रहा है। तो ऐसे लोग हो तो फिर कैसे पोप लीला चल सकती, कितनी चलेगी, कम होती चली जाएगी। जो ये लोग कहते हैं कि 10 गात्र के पिंडों से 10 अंग, तो जो पीछे 10 पात्र आया था, 10 पात्र सपिंडी, तो 10 पात्र वाला जो भाग है तो उसमें 10 अंगों के लिए बात होती है, 10 अंग लगाते हैं। और सपिंडी करने से शरीर के साथ जीव का मेल होके, तो ये तो 10 तो अंग बन गए उसके, 10 पिंडी करके, 10 गात्र करके, और सपिंडी से शरीर के साथ में जीव का मेल हो गया। और अंगुष्ठ मात्र शरीर बन के, एक अंगूठे जितना छोटा सा शरीर बना, पश्चात यमलोक को जाता है। तो मरते समय यमदूतों का आना व्यर्थ होता है। तो कहते हैं कि अगर आपकी ये सारी कथा है और 10 दिन ये किया फिर वो किया, फिर शरीर बनता है और फिर ले जाते हैं यमदूतों का तो ये जो मरने के बाद यमदूतों के आने की बात कही थी, तो वो फिर व्यर्थ हो जाती है, निरर्थक हो जाती है। दोनों में से एक ही बात ठीक हो सकती है। तो बाद वाली अगर ठीक है ये, तो यमदूतों का आना व्यर्थ हो जाता है, ठीक नहीं है। आगे त्रयोदशाह के पश्चात आना चाहिए, उनको पहले नहीं आना चाहिए था ना। ये सब कर्मकांड करने हैं तो मरते ही पहले दिन क्यों आ गए, तभी क्यों आ गए। तब त्रयोदशाह, त्रयोदश 13वीं जो होती है, 13वें दिन, तो बोले उस समय आना चाहिए। जो शरीर बन जाता हो तो अपनी स्त्री, संतान और मित्रों के मोह से क्यों नहीं आ जाता। तो बोले कि शरीर अगर बन गया है, आत्मा से भी युक्त हो गया है, तो उसका अपनी स्त्री के साथ, संतान, मित्रों के साथ में मोह तो था, तो वो वापस क्यों नहीं आ जाता है शरीर। आप कह रहे हो कि दशगात्र से अंग बन गए, सपिंडी से वो जुड़ गए और आत्मा के साथ संबंध बन गया, यानी वो जिंदा हो गया एक तरह से, तो उसको आना चाहिए था। इनको तो शरीर बन जाता है तो वो मोह के कारण वहां आना चाहिए, मिलने के लिए आना चाहिए, पर ऐसा देखने में नहीं आता। तो ये इस प्रकार से महर्षि ने इन पोपों का खंडन किया, गरुड़ पुराण से संबंधित बात कही, ये ठग करके अपने साधनों को बढ़ाते हैं। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। ओम शांति।